नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित हुसैन यार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसे कि आपको पता है कि इन यूपी की तरफ से एक बहुत बड़ी जो गाइडलाइन निकलकर सामने आई है काउंसलिंग को लेकर, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया है। उस नोटिफिकेशन में क्या क्या गाइडलाइंस लिखी हैं, क्या क्या नए पॉइंट्स आए हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और ये वीडियो हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे आप यूपी स्टेट से हो चाहे यूपी स्टेट से आप नहीं हो। क्यों? क्योंकि जो यूपी स्टेट है डैट इज ओपन स्टेट। यूपी स्टेट हमारे पास जो होती है वो ओपन स्टेट है। तो अगर आप दूसरी स्टेट से भी हो तो वहाँ पे आप यूपी में जाके इजीली जो है वो एडमिशन ले सकते हो। वहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है दूसरी स्टेट वाले बच्चों को, ठीक है, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इन्होंने क्या गाइडलाइन दी है, क्या क्या नया प्रोसीजर बताया, क्या कब से हमारी काउंसलिंग शुरू होगी, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात की गई है कि आप किसी भी कैटेगरी से डोमिसाइल अगर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए तो कौन सा होना चाहिए, कब से होना चाहिए, सारा कुछ इन्होंने इस वीडियो के अंदर हमारे पास मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने जो गाइडलाइन लिखी है ये लिखी है कि जो हमारे पास जो काउंसलिंग है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होगा कि यूपी के अंदर काउंसलिंग जो वो कब से स्टार्ट होगी। तो इन्होंने काउंसलिंग के ऊपर लिखा हुआ है कि जो यूपी के अंदर काउंसलिंग है वो अभी इसलिए पेंडिंग है या अभी इसलिए डिले हो रही है क्योंकि हमारे पास जो सेंट्रलाइज काउंसलिंग का पहले डिसीजन आया था, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि सेंट्रलाइज काउंसलिंग के बारे में डिफरेंट स्टेट्स को क्या भेजा गया है, उनकी राय मांगने के लिए एक लेटर दिया गया है, जो मैंने आपके साथ वीडियो बना के शेयर भी किया था। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि वो जो हमने डिसीजन जो हमारे पास आया था वो अभी तक पेंडिंग में है। तो सेंटर ने इसके ऊपर कोई भी हाँ या ना में जवाब नहीं दिया है कि उस जो डिसीजन है उसको हम एग्री करते हैं या नहीं एग्री करते। तो जब तक सेंटर का कोई डिसीजन नहीं आ जाता सेंट्रलाइज काउंसलिंग को लेकर, तब तक हम अपने अंदर यूपी की स्टेट के अंदर काउंसलिंग को शुरू नहीं कर सकते, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इन्होंने ये लिखा है कि वो डिसीजन अभी पेंडिंग में है। जैसे ही वो डिसीजन के ऊपर कोई मैसेज आता है तब हम आपको अपडेट करेंगे कि आपकी जो यूपी के अंदर जो काउंसलिंग है वो कब से शुरू होगी। सेकंड पॉइंट में इन्होंने ये लिखा है कि आपके जो भी अपनी काउंसलिंग करनी है यूपी के अंदर, ठीक है, वो वही काउंसलिंग करनी है जिसके लिए आप एलिजिबल हो। मतलब आपको जितने भी कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेनी है, कहने का मतलब इनका ये है कि आपको जितने भी कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेनी है, चाहे वो MBBS है, BMS है, BDS है, किसी भी, वो सारा का सारा जो प्रोसेस है वो आपको काउंसलिंग के थ्रू ही होगा। बिना काउंसलिंग के थ्रू किसी भी तरह का गैर तरीके से एडमिशन लेने की कोशिश आप ना करें। अगर आपको इसे गैर तरीके से एडमिशन लेने की कोशिश करते हैं तो उसमें जो जिम्मेदारी है वो आपकी होगी, सरकार की उसकी तरफ से कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। और नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने लिखा है कि अगर आप नीट के अंदर क्वालिफाई है तभी आप काउंसलिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। अगर आप नीट के लिए क्वालिफाई नहीं है तो आप काउंसलिंग की प्रक्रिया के अंदर पार्टिसिपेट यानी कि भाग ना लें। मतलब अगर आप नीट के अंदर क्वालिफाई मार्क्स अगर आपके पास है, आपको पता है कि आपके क्वालिफाई मार्क्स कितने हैं, जनरल कैटेगरी के लिए 137 है, SC ST OBC के लिए 107 है। तो अगर आप इतने नंबर के लिए अगर आपके पास क्वालिफाई मार्क्स है तभी आप नीट काउंसलिंग के अंदर या जितनी भी यूपी काउंसलिंग है उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर इसके आपके नंबर जो है क्वालिफाई नहीं है तो आप काउंसलिंग के अंदर भाग ना लें। उसके बाद इन्होंने लिखा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है जो आपके लिए जाननी बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है निजी क्षेत्र के मेडिकल डेंटल कॉलेज विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी काउंसलिंग चॉइस फिलिंग से पूर्व ही संबंधित कॉलेज के बारे में स्वयं संपूर्ण जानकारी अपने स्तर पर प्राप्त कर लें। इनका कहने का ये मतलब है कि जिस भी कॉलेज के अंदर आपको यूपी के अंदर एडमिशन लेनी है, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो प्राइवेट है, यानी कि सारे के सारे कॉलेज तो वैसे यूपी के अंडर ही आते हैं, यूपी सरकार के अंडर आते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ को यहाँ पे नोटिस में डाल दिया है कि इन केस अगर आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेनी है, चाहे वो आपका सरकारी है चाहे आपको प्राइवेट है, तो सारे प्रोसेस शुरू होने से पहले उस कॉलेज के बारे में आप सारी की सारी जो संपूर्ण जानकारी है वो इकट्ठा कर लें। कि कहने का मतलब ये है कि वो कॉलेज अच्छा है, बुरा है, वहाँ पे स्टडी कैसी है कैसी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें, वहाँ पे कितना चार्ज लेते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, कितनी फ़ी लेते हैं, क्या कुछ अगर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं तो क्या प्रोसीजर है क्या नहीं प्रोसीजर, मतलब A to Z जितनी भी जानकारी आप कलेक्ट करना चाहते हो तो आपको वो सारी काउंसलिंग से पहले ट्राई करो, चॉइस फिलिंग से पहले जो आप वहाँ से कलेक्ट कर लो जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो। क्योंकि उसके बाद अगर आप कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हो या कोई इशू आपको आता है या कोई आप ब्लेम करते हो तो उसमें सरकार की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। जो भी करना है वो आपको अपने बिहाफ पे जो है वो करना पड़ेगा। नेक्स्ट अपडेट आई है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। बहुत सारे बच्चों के इसके अंदर क्वेरी रहती है, डाउट भी रहता है। ये जो अपडेट आई है ये आई है डोमिसाइल को लेकर। डोमिसाइल के अंदर इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने पहले ये लिखा है
कि अगर आपको किसी भी यूपी के अंदर सरकारी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेनी है, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेनी है, तो आप जो है यूपी के अगर आप निवासी हो यानी कि यूपी स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हो तभी आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे लिखा है डोमिसाइल को लेकर साथ में लिखा हुआ है कि अगर आपने 10th और 12th यूपी स्टेट से ही की है, अगर आपने 10th और 12th यूपी स्टेट से ही की है तब आपको किसी भी प्रकार के डोमिसाइल की यानी कि प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपकी 10th और 12th जो ऑलरेडी यूपी स्टेट से आपने की है तो आपको किसी भी प्रकार के डोमिसाइल की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ इन्होंने एक चीज और यहाँ पे लिखी हुई है कंडीशन, जो बहुत सारे बच्चों का मुझे भी कमेंट आता था, वो भी अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि अगर आप मान लो यूपी स्टेट से बिलोंग करते हो, मान लो अगर आप यूपी से हो, ठीक है, यूपी स्टेट से हो, लेकिन आपने 10th या 12th जो है वो किसी दूसरे स्टेट से जाके की है, चाहे 10th हो या 12th हो, अगर आपने किसी दूसरे स्टेट से जाके की है, ठीक है, तो अगर आपको यूपी के अंदर एडमिशन लेनी है तब आपको जो डोमिसाइल है वो कंपलसरी है, तब आपको जो डोमिसाइल वो बनवाना पड़ेगा। अब आपको डोमिसाइल कैसा बनवाना है, क्या कंडीशंस हैं, वो इसमें यहाँ पे पूरा का पूरा दिया हुआ है। ये सारी की सारी पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वहां पे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज्वाइन करने के बाद आप पूरी की पूरी पीडीएफ पढ़ सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी डोमिसाइल बना हुआ है, ठीक है, तब आपका वो भी जो है वो वैलिड हो जाएगा। दो कंडीशन थी, समझ लगी। अगर आप यूपी से ऑलरेडी हो तो आपको कोई भी डोमिसाइल की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप यूपी से ही हो लेकिन आपने 10th 11th किसी दूसरे राज्य से दूसरे स्टेट से जाके की थी तब आपको डोमिसाइल जो है वो कंपलसरी होगा अब यूपी के अंदर एडमिशन लेने के लिए। एंड द नेक्स्ट अपडेट इज कि अगर आपको यूपी के अंदर किसी भी प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेनी है, चाहे एमबीबीएस में लेनी है, बीडीएस में लेनी है, बीएमएस में लेनी है, किसी भी प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेनी है तो वहां के यूपी के अंदर 100% जो प्राइवेट सीट्स है वो ओपन है हर स्टेट के बच्चे के लिए। मतलब कोई भी स्टेट का जो बच्चा है वहां पे जाके एडमिशन ले सकता है, चाहे आप एमबीबीएस में ले लो, बीडीएस में ले लो, बीएमएस में ले लो, 100% यानी कि सारी की सारी जो सीट्स है वो ओपन है हर स्टेट के बच्चे के लिए। एंड द नेक्स्ट अपडेट इज अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए जो प्रमाण पत्र है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का जो है वो बना होना चाहिए प्रमाण पत्र। अगर आपका प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना हुआ है, 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना हुआ है, तब आपका जो प्रमाण पत्र है वो वैलिड माना जाएगा। अगर उससे पहले का बना हुआ है तो वो नहीं चलेगा। अभी काउंसलिंग में टाइम है, अगर आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप नया बनवा लो, अगर ऑलरेडी बना हुआ तो अच्छी बात है, अगर वैलिड नहीं है तो उस चीज को अपडेट करवा के उस चीज को वैलिड करवा लो, ठीक है। और इसके साथ साथ इन्होंने लिखा है कि जो छात्र यानी कि जो कैंडिडेट्स हैं वो अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए जो सर्टिफिकेट लगेगा वो वही लगेगा जो एमसीसी ने अभी लास्ट में जो मैंने वीडियो में बताया था कि पीडब्ल्यूडी के लिए जो उन्होंने ऑफिशियल अपडेट डाली है कि आपको जो सर्टिफिकेट है वो कैसे बनाना है, वो एमसीसी ने जो सर्टिफिकेट जो गाइडलाइन जारी की है उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको जो है वो सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। जितने पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो वहाँ पे जो नोटिफिकेशन आई थी वहाँ पे 16 सेंटर मेंशन किए गए थे जहाँ पे आपको ऑफलाइन जाके विजिट करना है। विजिट करने के बाद जो भी वो आपको गाइडलाइंस देंगे वो आपको करने के बाद आपका जो सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी इसके रिलेटेड मैंने डिटेल में वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। बाकी इन्होंने नेक्स्ट अपडेट में जो लिखा है वो ये लिखा है कि अगर आप कोई अपने फ्रीडम फाइटर हो, क्योंकि यूपी के अंदर फ्रीडम फाइटर कोटा भी होता है, फ्रीडम फाइटर कोटा है, एनसीसी कोटा है, तो अगर आप फ्रीडम फाइटर हो तो उसके रिलेटेड आपके पास कोई सर्टिफिकेट है या कुछ भी है वो आपका अपने तैयार रखो, वो वहाँ पे आपका जो है लगेगा। अगर आप एनसीसी कोटा होता है एनसीसी से हो तो एनसीसी के रिलेटेड आपको जितने भी सर्टिफिकेट दिए गए वो अपने तैयार कर लो, वो भी जो आपके वहाँ पे मांगे जाएंगे, जो आपके लगेंगे काउंसलिंग के अंदर। इसके साथ साथ इन्होंने ये लिखा है कि अगर आप किसी दूसरी स्टेट से हो तो अगर आप किसी दूसरी स्टेट से हो तो वहाँ की स्टेट का आपके पास कोई आरक्षण पत्र है तो वो यूपी के अंदर वैलिड नहीं होगा। अगर आप किसी दूसरी स्टेट से हो और यूपी के अंदर आके आप एडमिशन ले रहे हो लेकिन उस स्टेट का आपके पास कोई आरक्षण पत्र है तो वो यूपी के अंदर जो है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। और अगर आप कोई एक्स सर्विसमैन भी हैं, अगर आपको उसके पास सर्टिफिकेट है एक्स सर्विसमैन का तो वो भी आपका जो है वैलिड है, आप उसको जो है वहाँ पे लगा सकते हो काउंसलिंग के टाइम पे। तो इसके साथ साथ आपको यहाँ पे लिखा गया लास्ट अपडेट के अंदर कि जितने भी यूपी के अंदर प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ठीक है, वहां पे कोई भी आरक्षण नहीं है, मतलब कोई भी रिजर्व्ड कैटेगरी जो है रिजर्व्ड कोटा नहीं है, रिजर्व्ड कैटेगरी का कोई भी कोटा नहीं है। तो हर बच्चा जो है प्राइवेट कॉलेजेस के लिए एलिजिबल है, चाहे आप अपनी स्टेट से हो चाहे आप किसी दूसरी स्टेट से हो। 100% जो है वो सीट्स जो है प्राइवेट कॉलेजेस की यूपी के अंदर वो ओपन है। तो इसके बाद कोई और अपडेट निकल कर आती है, ठीक है, यूपी के रिलेटेड, कोई अदर स्टेट के रिलेटेड, काउंसलिंग के रिलेटेड, नीट के रिलेटेड, ऑल इंडिया काउंसलिंग की जितनी भी सारी की सारी अपडेट है नीट्स की एडमिशन से लेकर काउंसलिंग तक सारी की सारी जो आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। इसलिए चैनल
को सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि आने वाली सारी की सारी नोटिफिकेशन, सारी की सारी जो अपडेट्स है वो आप तक हम पहुंचा सकें। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया करो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पे भी पूछ सकते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।